Speak to now. पहले बात मैंने शेयर की कि हमें डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डबल माइंडेड होंगे तो हम कुछ रिसीव नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर डबल माइंडेड होंगे तो हम खुदा की बादशाही के लिए फिट नहीं होंगे। और तीसरी बात, अगर हम डबल माइंडेड होंगे, दो दिले होंगे, तो इससे हम खुदा को गुस्सा दिलाते हैं। खुदा को क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं। आज के एपिसोड में देखिए नहायत खुशी की, शादमानी की और बरकत मुबारक हाली की बात है कि हम खुदावन के घर में उसकी इबादत के लिए, उसकी हमदो सना के लिए फराहम होते हैं। जो लोग टीवी के जरिए हमारे साथ हैं, जो लोग अपने घरों में हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हम सब के लिए बरकत की बात है कि हम फिजिकली या वर्चुअली तौर पर एक साथ रूम में, युगांगत में अपने खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। आज के दिन जिस मौजू पर मैं आपके लिए कलाम को पेश करना चाहता हूं, ये टॉपिक इंतहाई अहम है। ये मौजू हर ईमानदार के लिए अहमियत रखता है। इसके ऊपर हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। आज का जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, एक फास्ट कल्चर का हम हिस्सा है। पहले हम कार्ड्स भेजकर या बाकायदा जाकर मुबारकबाद देते थे, क्रिसमस की, ईस्टर की या कोई भी खुशी आए तो अब हम व्हाट्सएप के ऊपर ही कहते हैं जी गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशन। हम सारी चीजें ऑनलाइन मीडिया के जरिए कर रहे हैं। एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। फास्ट दौर में से हम गुजर रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो बाज़ औक़ात चीजों से हट जाता है। हमारा जो फोकस है वो हमारे हदफ से पीछे हो जाता है। इसलिए जरूर है कि हमारा लेजर फोकस हो। हमारी जो डायरेक्शन है, रूहानी जो सफर है, जिस्मानी सफर, उसकी डायरेक्शन वाजिया होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास मनसूबाबंदी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे। हमारा पर्सनल प्लानिंग का कैलेंडर होना चाहिए। हमारे मंसूबे होने चाहिए कि 3 माह में मैंने फलां चीज करनी है और इसी तरह मुख्तलिफ चीजों को टैकल करना है। हमारा जो मंसूबा है, जो हमारी प्लानिंग्स हैं, उसमें हमारे पर्सनल फिजिकल मामलात भी होने चाहिए। इल्म हासिल करना, फिजिकली तौर पर हर तरह से सारी चीजों को प्लान करने की जरूरत है। रूहानी लाइफ के बारे में प्लानिंग करने की जरूरत है। लेकिन आज शायद आप सोच रहे हो कि मैं प्लानिंग के बारे में कलाम पेश करने वाला हूं। मैं प्लानिंग के ऊपर बात नहीं करूंगा, बल्कि ये सारी चीजें जिस वजह से हम नहीं कर पाते, मैं उस रीजन
के ताल्लुक से आपके लिए खुदा के कलाम को पेश करना चाहता हूं। हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? हमारी तवज्जो हट जाती है, हम दीगर मामलात में खो जाते हैं और मतला जो है अबर आलूद होता है, यानी क्लियर पिक्चर नहीं होती। क्यों? एक वजह आज इस मैसेज में आपके लिए पेश करना चाहता हूं। एक वजह वो क्या है? डबल माइंडेड होना। डोंट बी डबल माइंडेड। सबके डबल माइंडेड। बुलंद आवाज से कहिए डबल माइंडेड। बुलंद आवाज से कहिए डबल माइंडेड। यानी अपने जहन में हम किसी चीज के लिए शक पैदा कर लें। उर्दू में डबल माइंडेड का सही तौर पर तर्जुमा है दो दिले। क्या तर्जुमा है? दो दिले। एक जगह दिल नहीं रहता बल्कि दो जगह पे दिल होता है। डबल माइंडेड। हम लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी आर डबल माइंडेड। हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स पूरे क्यों नहीं आते? बिकॉज वी आर डबल माइंडेड। हम जो कर रहे होते हैं हमारी इस पे तवज्जो नहीं होती, हमारा ध्यान किसी और जगह पर लगा होता है। और जब जिस जगह पर हमारा ध्यान लगा होता है, जब उसकी बारी आती है हमारी उस पर तवज्जो नहीं होती, हम किसी और जगह पर तवज्जो कर रहे होते हैं। लोग चर्च में आकर भी अपने घरों में मौजूद होते हैं क्योंकि उनका माइंड किसी और जगह पर होता है और बॉडी यहां पर होती है। डबल माइंडेड, शक से भरे जहन या जहान खुदा को पसंद नहीं है। He doesn't like double minded people। दूसरे लफ्जों में खुदा अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने मंसूबा को डबल माइंडेड लोगों के लिए पूरा नहीं करता क्योंकि वो डबल माइंडेड होते हैं। खुदा डबल माइंडेड लोगों के साथ डील नहीं करता। डबल माइंडेड जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो वक्त जाया करना है। They waste their time। Most of the time they are not doing anything। एक साल गुजर चुका, 2 साल गुजर चुके, गुज़िश्ता 10 सालों से वो एक ही जगह पर मौजूद हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि डबल माइंडेड है। क्लैरिटी नहीं आ पाती, दूसरों के ऊपर डिपेंड करना और मसलसल एक ही मकाम पर वो अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। याकूब का ये खत है। याकूब के खत को देखिए। याकूब पहला बाब उसकी 8वीं आयत आपके लिए पेश करना चाहता हूं। याकूब का खत पहला बाब, नया हैदरामा याकूब, द लेटर ऑफ जेम्स। याकूब पहला बाब उसकी 8वीं आयत। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। वो शख्स दो दिला है और अपने सब बातों में बासवसीम बेक़याम। बेक़याम यानी कोई उसकी कोई बात भी एक नहीं होती। वो शख्स दो दिला है यानी सुबह कोई और बात, शाम में कोई और बात, परसों कोई और बात। बेक़याम, दो दिला शख्स जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। जो लोग हवाला नोट करना चाहते हैं, ये याकूब पहला बाब उसकी 8वीं आयत में
दोजिला शख्स जो है वो कभी भी सिमत की तरफ नहीं जा सकता। वो अपनी सारी बातों में क्वाइल बताइए क्या होता है? बेक़याम। क्या होता है? बेक़याम से क्या मुराद? जिसको कोई क़याम ना हो, जो किसी एक जगह पर कायम न रहे, वो अपनी बातों में सॉलिड नहीं होता। जब हम देखते हैं जो कामयाब लोग हैं, वो जो कमिटमेंट करते हैं वो ज्यादातर 99% उसके ऊपर कायम रहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा 100%। अगर कोई जेन्युइन रीजन हो तो फिर मजबूरी में वो तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो मतलाक करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर किसी की आदत हो दोजिला होने की, तो ऐसे लोग कभी भी काबिले इत्माद नहीं होते। हत्ता कि खुदा भी ऐसे लोगों पर इत्माद नहीं करता। और आप सोचिए खुदा कैसे करे? हम इंसान होते हुए ऐसे लोगों पर इत्माद नहीं कर सकते जो शाम में कुछ और कहें और अगले दिन कुछ और कहें। हेलो, सबको समझ आ रही? हेलो, सबको समझ आ रही? क्या हमें एक ही अहद करना चाहिए, जो हम कहें वही हो? कलाम में ये भी लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड, अपनी बात का पक्का शख्स, अपने कॉल का पूरा शख्स। जो मैंने कॉल कर दिया, जो मैंने कह दिया, वो मैंने करना है। और अगर आप खूबसूरत, मजबूत, कामयाब शख्सियत बनना चाहते हैं, तो जरूर है कि इस खूबी को खुदा से मांगे कि खुदावन मैं जो कमिट करूं, मुझे तौफीक दे कि मैं उस कमिटमेंट पे पूरा उतरूं। मैं बेक़याम ना हूं और ना ही मैं डबल माइंडेड यानी दोजिला शख्स बनूं, बल्कि मेरी जिंदगी में मैं जो कुछ कहूं मैं उस पर अमल कर सकूं। जिम्मेदारान जो लोग हैं, भाइयों सुने प्लीज, कलाम को सुने। जो जिम्मेदारान लोग हैं, उनकी वजह से दुनिया का कारोबार चल रहा है। आप हर कारोबार में देखें, हर बिजनेस में देखें, हर अदारे में देखें, सुबह में स्टाफ, शाम में, रात के टाइम लोग रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, जो अपनी बातों में कमिटेड होते हैं, अपने काम में कमिटेड होते हैं, वो सारे सिस्टम को लेकर चल रहे होते हैं। जो जहाज लैंड करते हैं, टावर के ऊपर जो एयर ट्रैफिक होती है, वो मैसेजेस देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं पायलट्स के साथ। हर वक्त कोई ना कोई टावर में शख्स मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने टावर पर नहीं होना। जहाज लैंड नहीं कर सकते। हम ट्रेवल करते हैं बसेस में, डॉक्टर्स को देखें आप, हॉस्पिटल्स को देखें आप, दुनिया का सारा निजाम कमिटेड लोगों की वजह से चल रहा है। ऐसे लोग जिनकी बात अपनी नहीं होती, उन लोगों को जिम्मेदारियां भी नहीं मिलती। सबके आमीन। उन लोगों को जिम्मेदारी भी नहीं मिलती। मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने हक की बात करते हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, फर्ज पूरा नहीं करते। लेकिन वो अपने हक को मांगते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के लिए वो डबल माइंडेड और बेक़याम होते हैं। तीन बातें हैं जो मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं कि हमें क्यों डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं रिपीट कराना चाहूंगा, मेरे पीछे कहिए डबल माइंडेड, बुलंद आवाज में कहिए डबल माइंडेड, और साथ वाले से कहिए कि आपने डबल माइंडेड नहीं होना। साथ वाले से कहिए कि आपने डबल माइंडेड नहीं होना। तीन बातें जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूं कि हमें क्यों डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। याकूब ही का ये खत है,
पहला बाब और उसकी 6ठी आयत आपके लिए पेश करना चाहता हूं। इसी बाब में रहेंगे हम, 6ठी आयत में आ जाएंगे। याकूब पहला बाब उसकी 6ठी आयत, मगर ईमान से मांगे, कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर के मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। सब कहें आमीन। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, मुझे खुदावन से कुछ। पहली बात, हमें क्यों नहीं डबल माइंडेड होना चाहिए? क्योंकि अगर हम डबल माइंडेड होंगे तो हम खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते, हमें खुदा से बरकतें भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर याकूब क्या कहते हैं कि जो दो दिला शख्स होता है, जो शक करता है, जो डबल माइंडेड होता है, वो समंदर की लहरों के मानिंद है, जो उछलती हैं कभी उधर कभी उधर, उनका कोई उनकी सिमत नहीं होती, वो कभी उधर गिर रही होती कभी उधर गिर रही होती। और ऐसा शख्स मांगेगा लेकिन वो कुछ हासिल ना करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? शक कर रहा है। समय डबल माइंडेड क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम डबल माइंडेड होंगे तो हम कुछ रिसीव नहीं कर सकते। लास्ट संडे मैंने यहां पर कलाम शेयर किया था कि जब हम मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, तो ये यकीन रखो कि खुदा ने मेरी दुआ को क्या कर लिया? सुन लिया, और वो मेरे लिए हो गया। तो उसमें फिर शक नहीं होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मसलसल दुआ करते रहना डाउट की बात नहीं है, लेकिन आप एक बार दुआ करें और ये शक ले आए कि पता नहीं खुदा ने सुनी है कि नहीं, ये भी एक डबल माइंडेड होना है। आप ये कहें कि खुदा है और ये दिल में ईमान रखें, दिल में ये ख्याल रखें कि खुदा नहीं है। एक तरफ कहीं है, दूसरी तरफ नहीं है। एक तरफ आप खुदा से दुआ करें कि खुदा से मैं ये दुआ करता हूं, दूसरे लम्हे आप उस दुआ पर शक करें कि पता नहीं खुदा ने सुनी है कि नहीं। ये रवैया, ये स्टाइल खुदा को पसंद नहीं आता, बल्कि जो खुदा से मांगते हैं वो दिल में ईमान रखे कि खुदा ने मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया। दूसरी बात, हमें क्यों नहीं डबल माइंडेड होना चाहिए? अगर हम डबल माइंडेड होते हैं, दूसरी बात, तो हम खुदा की बादशाही के लिए अनफिट हो जाते हैं। हम खुदा की बादशाही में फिट नहीं आ सकते, हम खुदा की बादशाही में फिट नहीं हो सकते। अगर ऐसे सिपाही हैं, ऐसे सोल्जर्स हैं जो आधे से ज्यादा डबल माइंडेड हैं, तो वो उस आर्मी में तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको अपनी फतह का यकीन नहीं होता। इसके लिए आप घर पे जाके हवाला दे सकते हैं। लूका 9 बाब उसकी 62 आयत है। जब जिक्रिया खुदा की हजूरी में था तो फरिश्ता ने कहा कि आपका बेटा होगा, और क्या जिक्रिया ने यकीन किया या शक किया? शक किया। क्या किया? उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ता ने कहा कि क्योंकि आपने खुदा के कलाम पर यकीन नहीं किया। जब तक अब यूहन्ना पैदा नहीं होगा, यूहन्ना नबी पैदा नहीं होगा, आप क्या रहेंगे? जब तक बोल नहीं सकेंगे। इवन उस नबी का जो वालिद है यूहन्ना अज़दबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिक्रिया काहिन, जो खुदा की हजूरी में खुदा के मसबा पर जाया करता था, उसकी जुबान को खुदा ने बंद कर दिया। किस वजह से? सबके डबल माइंडेड। खुदा ने सजा दी एक काहिन को कि आप डबल माइंडेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो कुछ खुदा ने कहा है, खुदा उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए हमें किसी भी तौर पर सेकंड थॉट अपने जहन में लेकर नहीं आनी चाहिए, बल्कि ईमान रखना चाहिए कि जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है मैं
उसे हासिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे जब हम कहते हैं हम ईमानदार हैं, तो ईमानदार का मतलब ये है कि ईमान रखने वाला, ना कि शक को अपनी जिंदगी में रखने वाला। अगर मैं ये कहूं मेरे बहनों और भाइयों, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप सब शक रखने वाले हैं, या मैं ये कहूंगा कि आप सब जो ईमानदार बैठे हैं, ईमानदार बैठे हैं, शक करने वाले बैठे हैं। ईमानदार वो हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं कि जो कुछ कलाम में है वो मेरे लिए है। आखिरी बात, पहले बात मैंने शेयर की कि हमें डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डबल माइंडेड होंगे तो हम कुछ रिसीव नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर डबल माइंडेड होंगे तो हम खुदा की बादशाही के लिए फिट नहीं होंगे। और तीसरी बात, अगर हम डबल माइंडेड होंगे, दो दिले होंगे, तो इससे हम खुदा को गुस्सा दिलाते हैं। खुदा को क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि ये खुदा के शान के भी खिलाफ है। गौर करें इस बात, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने सारी चीजों को खल्क किया है, जो हर एक चीज पूरे निजाम को थामे हुए है, हम उसके कलाम पर, जिसने सब कुछ खल्क किया है, और उसके फरमान पर, उसके कलाम पर जब शक करते हैं तो ये उसकी शान के खिलाफ है। देखिए मेरे साथ लूका उसका पहला बाब, पास्टर वसीम के साथ मिलकर तलावत करेंगे। लूका पहला बाब, उसके 20 आयत। पास्टर वसीम आप बुलंद आवाज में तलावत करें। लूका पहला बाब 20 आयत। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो ले, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा। यस, इसलिए कि तूने मेरी बात का जो अपने वक्त पर पूरी होगी यकीन ना किया। यस, आमीन। सब कहिए आमीन। सो यहाँ पर एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिक्रिया काहिन, खुदा का बंदा, पाक तरीन मकाम पर, मुकद्दस तरीन मकाम पर जाता है, लेकिन जब वो शक करता है तो खुदा का गुस्सा उसमें क्या है? जाहिर होता है। मेरे अजीज, कुछ ऐसे लोग भी थे, जब खुदावन ने उनको अपनी तरफ बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं वापस जाता हूं, अपने माँ बाप को गुड बाय कह कर आ जाऊं। क्या करके आ जाऊं? गुड बाय कह। खुदावन में तब आपके पीछे आऊं। तो खुदावन ने कहा कि जाओ, तुम अपने लोगों के दरमियान ही रहो, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। क्योंकि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो फिर हर एक चीज को पीछे छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। कलाम में ये भी लिखा है कि जो कोई हल पर हाथ रखता है वो पीछे नहीं देख सकता, वो डबल माइंडेड नहीं हो सकता। पंजाब के लोग बता सकते हैं कि जब हल चलाया जाता था और जब हल के ऊपर हाथ रखते थे, कहा जाता है कि ये जरूरी होता था कि उस पर नजर रखें और आगे देखें। अगर आप पीछे देखेंगे तो वो हल आपको जख्मी कर सकता है। तो इसलिए जब हल पे हाथ रखते हैं, दूसरे लफ्जों में जब खुदा के साथ चलने का वादा कर लेते हैं, खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं, खुदा के साथ अहद बांध लेते हैं, अहदो पैमान कर लेते हैं और कहते हैं कि खुदा तू मेरा जिंदा खुदा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा और पीछे मुड़कर मत देखें। अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? डबल माइंडेड। एक ऐसी खातून थी जिसने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या हो गई? लूत की बीवी, लूत की वो क्या थी? डबल माइंडेड हो गई। वो नमक का क्या बन गई? सतून बन गई। जब हम डबल माइंडेड होते हैं तो फिर हम अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और क्या होता है कि खुदा हमें उसकी सजा देता है। खुदा का जो गुस्सा है वो भड़कता है। हम जब खुदा की पोजीशन को चैलेंज करते हैं, जब ये कहते हैं खुदा ऐसा हो भी सकता है कि नहीं,
गॉड डजंट लाइक इट जब हम ईमान दिखाते हैं, कहते हैं खुदावन तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, मेरा तवक्कल तेरी जात के ऊपर है, क्योंकि तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। तूने जब उनके लिए मुहैया किया है, उनके लिए अपनी वफा को दिखाया है, उनके लिए अपने कलाम को पूरा किया है, तो खुदा तू मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। यहाँ सब खड़े होते कि ये खुदा, हम डबल माइंडेड नहीं हैं बल्कि ईमानदार हैं, हम शक करने वाले नहीं हैं बल्कि तेरे कलाम पर ईमान रखने वाले हैं। तूने कह दिया तो हो गया और तेरे फरमान को मैं अपने दिल में कबूल करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए, जो कि इस बात की अलामत है कि हम पूरा तवक्कल, पूरा ईमान और भरोसा अपने खुदावन पर करते हैं। हम ऐलान करते हैं कि खुदा तेरा कलाम बरहक है। दुनिया की चीजें जाती रहती हैं, लेकिन तू जो फरमाता है वो हो जाता है। आसमान और जमीन टल जाते हैं, लेकिन मेरे खुदा तेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। जो कुछ तूने फरमा दिया है वो वकूफ पसीर होगा। उन बातों को क़याम मिलेगा, उन बातों को ऐ मेरे खुदा तू पूरा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। मेरे पीछे के ये आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे कलाम के लिए। खुदावन ये हमारे लिए बरकत की, मुबारक हाली की बात है कि हम तेरे लोग हैं, हम ईमानदार हैं, हम तेरी जात पर भरोसा रखते हैं। खुदावन हम दो दिले नहीं हैं, हम ईमान रखने वाले हैं, हम तेरी जात पर भरोसा रखने वाले हैं। हमारी कुव्वत, हमारी मदद तेरी तरफ से है, हमारी शिफा तेरी तरफ से है। तो ही यहोवा पाक खुदा है जिसने सब कुछ खल्क किया है। हम तेरे बेटे बेटियां हैं, हम इस बात पर यकीन रखते हैं। ऐ मेरे खुदा, हम इस बात के लिए अहद करते हैं कि हम तेरे कलाम पर कभी शक न करेंगे, बल्कि कलाम पर अमल करेंगे, क्योंकि खुदावन अमल करने से तेरे वादे, तेरी बरकतें तेरे लोगों के लिए जारी हो जाती हैं। ऐ खुदा, हमें अपने साथ चलने की तौफीक दे। मेरे बदन से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के शक खुदा यीशु के नाम में अलग हो जाएं। ईमान के साथ कहिए, खुदा यीशु के नाम में अलग हो जाएं, सारी बीमारी जाती रहें। खुदावन तू आ, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मुझे बरकत दे। जितने लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, सबों के लिए ऐ मेरे खुदा में शिफा का, बहाली का ऐलान करता हूं यीशु के नाम में। खुदावन शिफा जारी हो, बरकत पर बरकत जारी हो। खुदावन तू आ और सारा जलाल तुझे मिलता जाए। खुदावन यीशु के खूबसूरत जलाली लासानी नाम में आमीन। सब कहिए आमीन। हालेलुया।